बेप्रवाही ते लापरवाही में फर्क होता है। खालसा बेप्रवाह है, लापरवाह नहीं। जे दिल्ली दे विच एक जमात नाल संबंधित व्यक्तियों ने इकट्ठ कर लिया कि उस इकट्ठ के विच कुछ वायरस पीड़ित पाए गए, समुची मुसलमान कौम भी है खुशी किवें हो, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह की शहादत का एहसान नहीं मनिया, वो भावें साडी इस सेवा का भी एहसान जिहड़ा है वो ना मनाए। सिख सेवा कर रहे सिखा का एहसान जिहड़ा है कोई मनेगा, जे किसी ने एहसान ही नहीं मनना तो फिर सेवा का की लाभ। एक ऐसे बड़ा बड़ा अपराध देखो ही है, ये हिंदू करता व्याख्या हो रहा है, ये सिख करता व्याख्या हो रहा है, ये मुसलमान करता व्याख्या हो रहा है। आज जरूरत है कि इस महामारी के समय असं अपनी इंसानियत को जिंदा रखिए। कई ऐसे लोग भी नहीं जिन्होंने इस वायरस को पीड़ित कम तोड़ वालियों को संस्कार करने को रोक दिता है। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜਮਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ ਪਰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹੇਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ और इस बीमारी के कारण संसार के विच बड़ा भय का माहौल बनया हुआ है। सेहत माहर जिहड़े ने वो कह रहे हैं ये बीमारी उन्होंने घेरती है जिन्हों का इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमजोर होता है। मैं अज तख्त श्री दमदमा साहब जी के मुकाम को समूह सिख संगत ये अपील करनी चाहना कि हौसले के विच रहना है। खालसा बेपरवाह है, बेपरवाह रहा है तो बेपरवाह रहेगा, और खालसे की बेपरवाही नहीं खालसे को इस बीमारी को बचाना है। जे असीं बेपरवाह ना रहे, हौसला हार गए या लापरवाह हो गए, बेपरवाही ते लापरवाही में फर्क होता है। खालसा बेपरवाह है, लापरवाह नहीं है। जे असीं लापरवाह बने रहे, जे असीं डरी गए, भयभीत हो ही गए कि इस बीमारी को बात नहीं सकता। जो सेहत महकमा हदायत जारी कर रहे हैं उन्होंने हदायतों की पालना करनी है, और नाल असीं हौसले के विच रहना है। इस महामारी के दौरान दुनिया भर दे विच सिख संस्थावां, गुरुद्वारा कमेटियां समुची मानवता की सेवा के विच लगियां होईयां ने। कोई लंगर बरता रहा है, कोई दवाइयां बन रहा है, तो कोई सैनिटाइज कर रहे हैं। और सिखा की इस मौके बहुत शलाघा भी हो रही है दुनिया भर के अंदर। सारे संसार दियां वक्रे वक्रे देशों दियां सरकारां भी जिहड़ा है सिखा की तारीफ कर रही है। जिन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह की शहादत का एहसान नहीं मनिया, वो भावें साडी इस सेवा का भी एहसान जिहड़ा है वो ना मनाए।
कई फोन भी आए कि सिख सेवा कर रहे कि सिखा का एहसान जोड़ा है कोई मनेगा, तो जे किसी ने एहसान ही नहीं मनना तो फिर इस सेवा का की लाभ। असी कोई एहसान करवाने वास्ते सेवा नहीं कर रहे। साडा धर्म है, साडा धर्म जोड़ा है वो सानू जग के मैदान के वैरियां भी पानी पिआउण की सिक्ख्या दिंदा है। असीं की करिए? साडा धर्म सानू नहीं सिखाउंदा कि जो कोई आपदा आ जाए तो 10 रुपये के विकण वाली पानी की बोतल जी है वो 100 रुपये के बेचो। साडा धर्म नहीं सानू सिखाउंदा कि सड़कों के उत्ते परदेसी ट्रक ड्राइवरों दियां लंबियां जिहड़ियां ने वो लाइनां लगियां ने गड्डियां दियां ते उन्हां लई असीं अपने घरां दे दरवाजे बंद कर लईए, पानी दीयां टूटियां तक बंद कर लईए। साडा धर्म नहीं सिखाउंदा सानू, असीं की करिए? साडा धर्म तां इहो सिखाउंदा साध संगत जी सानू कि असीं वैरी नूं भी पानी पिलाउणा है। कोई साडा एहसान मन्ने या ना मन्ने, असीं अकाल पुरख परमेश्वर की साजी हुई मानवता की सेवा कर रहे हैं। साडा अकाल पुरख साडी इस सेवा तो खुश होना चाहिए। कोई दुनिया खुश होए, सरकार खुश होए ना खुश होए, कोई फिरका खुश होए, कोई वर्ग खुश होए ना खुश होए, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। कुछ लोगों का धर्म ही है, उन्होंने मानसिकता ही है कि उन्होंने सिखों के खिलाफ अपनी जुबान के राही जहर जोड़ा है वो उगलना ही उगलना है। कल पटियाले के विच एक बड़ी मंदभागी घटना वापरी, दुख सानू भी होए क्योंकि जिसकी बांह कटी गई है पुलिस मुलाजम नहीं भी सिख है। जे सिख नाम ही होंदा फिर भी असीं इस घटना कोई सलाह नहीं सी सकते। मंदभागी घटना होती पर कई मीडिया नाल जुड़े या सोशल मीडिया के उत्ते सिखां खिलाफ जहर बोलण वालियां नूं कल की घटना सुन के चाह चढ़ गया और समय तो पहला वक्त तो पहला टीवी चैनलों के उत्ते आके बैठ गए जहर बोलण वास्ते जान बुझ के समूची कौम को मेरा है वो निशाने पे खड़ा करने का यत्न किया। कैसा मुल्क है? एक बंदा अपराध करता है, वो व्याख्या हो रहा है। जो वही अपराध दूजा व्यक्ति करता है वो व्याख्या हो रहा है। जो वही अपराध तीजा व्यक्ति करता है तो वो व्याख्या हो रहा है। ये कैसे हालात है? ये कैसे बड़ा है? अपराध एक ही है। जो हिंदू करता व्याख्या हो रहा है, जो सिख करता व्याख्या हो रहा है, जो मुसलमान करता तो व्याख्या हो रहा है। व्याख्या के तब्दीली क्यों? जो व्याख्या के तब्दीली होती है तो उदों फिर समुची मानवता को प्यार करने वाले का सिर भी रखा कोई झुकता है शर्म के नाल। साडा भी व्याख्या वक्री वक्री नहीं होनी चाहिए। जिन्हें अपराध किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए है, पर वो पूरी कौम को जिम्मेवार ठहराना जोड़ा है वो किसी तरह भी असीं जायज़ जोड़ा है वो नहीं कह सकते। जे दिल्ली दे विच एक जमात नाल संबंधित व्यक्तियों ने इकट्ठ कर लिया तो उस इकट्ठ के विच कुछ वायरस पीड़ित पाए गए। समुची मुसलमान कौम के लिए दोषी किवें हो गए? समुची मुसलमान कौम के लिए दोषी किवें हो गए? जे एक गुरु घर के ग्रंथी के विच ये वायरस प्रवेश कर गया तो समुची कौम कटहरे दे विच खड़ा करने का यत्न किया गया तो अकाल पुरख की किरपा सी बख्शिश सी कि पूरी कौम कटहरे दे विच खड़ी होई नहीं। अकाल पुरख ने रहमत की, अकाल पुरख ने कृपा की तो
साडा सिस्टम अज जरूरत है कि इस महामारी के समय असीं अपनी इंसानियत को जिंदा रखिए। ते कई ऐसे लोग भी ने जिन्होंने इस वायरस को पीड़ित दम तोड़न वालियां नूं संस्कार करन तो रोक दिता है। तुसीं किहड़े मूंह नाल कहोगे डॉक्टरां नूं कि जिन्होंने कोरोना वायरस हो गया उसका इलाज करो? आप उसी कोरोना वायरस को जिंदगी गवा चुकन वाले में संस्कार करने की जगह देने को तैयार नहीं। ते डॉक्टरां नूं नर्सां नूं तुसीं कहते हो कि इलाज करना चाहिए इन्हां नूं, तुसीं किहड़े मूंह नाल कहोगे? खास तौर पर वो लोग किहड़े मूंह नाल कहणगे जिन्हां ने संस्कार करने को जवाब दिता? इहदे लई दोषी कौन है? जिन्होंने संस्कार करने को जिहड़ा है वो इनकार कर दिता, चाहे वो भाई निर्मल सिंह जी खालसा सन मातोश्री ते चाहे कोई होर। सानू अपनी इंसानियत नहीं छड्डनी चाहिए। साथ संगत जी, पंजाब की धरती के उत्ते पंजाब तो बाहर इहो जिहियां घटनावां वापरन, पर जिथे गुरु साहिबाना ने अपने कदम पाए ने, जिथे गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह की निर्मल धारा जिहड़ी है बहिंदी है, जिस धरती के उत्ते धੰਨ गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने खालसे की सिरजना की है, उस धरती के उत्ते असीं इहदे पत्थर तल बन गए कि संस्कार को जवाब दें कि असीं संस्कार ही नहीं होण देना सेवा दे विच। कि कैसा साडा इखलाक है, कि कैसी साडी मानसिकता है। सानू इस गल का भी खास ख्याल रखना चाहिए। एक दूजे दीयां बाहां बड़ी दियां जदों मुसीबत पै जाए तां एक दूजे का साथ छड्डना इंसानियत नहीं होंदी। जे असीं एक दूजे का साथ छड्ड दिंदे हां ना, ये इंसानियत नहीं है। दुख की घड़ी दे विच तां एक दूसरे दीयां बाहां बड़ी दियां, एक दूसरे की मदद करने लई अगे आउणा चाहिए। ते साडा धर्म तां सानू इहो ही सिखाउंदा है कि असीं अपना धर्म निभा रहे हैं। कोई चाहे आलोचना करे, कोई चाहे सिफत करे, सानू इहदे नाल कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर कहना कि इस पूरे मुल्क के विच नहीं, पूरी दुनिया के विच इस महामारी के दौरान वितकरा नहीं होना चाहिए। आ हिंदू है, आ मुसलमान है, आ सिख है, आ काला है, आ गोरा है, आ चाइनी है, आ फलाना है, ढंका है, आ दोषी है, ये दोषी नहीं है। इस महामारी के दौरान सानू सारी मनुख जाति नूं एकजुटता का प्रगटावा करने की वडेरे लोड़ है। असीं समुची मानव जाति एकजुट हो के इस मुसीबत का मुकाबला कर सकते। आर्थिकता डिगनी, विज्ञानी भी कह रहे जिहड़े आर्थिक माहर, आर्थिक विज्ञान के माहर, कि आर्थिकता डिगेगी। सानू उस वक्त भी जिहड़ा है वो तैयार रहना चाहिए। अपने सिख भरावां की मदद लई हुण तो ही तैयारियां ਜਿਹੜੀਆਂ करनियां प्रारंभ कर दें। पूरी दुनिया के अंदर, पूरे संसार के अंदर, पूरे विश्व के अंदर असीं सारी, वैसे तो समुची मनुख जाति, पर असीं सारी पूरी कौम एकजुटता के नाल जिहड़ा अगां मुश्किल वाला समा आउणा है, आर्थिक मंदवाड़ा वाहिगुरू करे ना आवे, कृपा करे सच्चे पातशाह ना आवे, वाहिगुरू कृपा करे कि ये महामारी का प्रकोप जल्दी खत्म हो जाए। पर जे हालात बनते हैं सिख की मदद करने वास्ते अगे आने लई हुण कोई अपनी तैयारी करी है वो करनी प्रारंभ कर दे। बस मैं वो कुछ बेनतियां साथ संगत जी आप जी करनी है। अज खालसा साधना दिवस है। हर साल ही 12-15 लाख के करीब अज के दिन इतनी इकट्ठ होया करता सी, पर इस वायरस रूपी बीमारी के कारण बड़ा इकट्ठ जो है वो संभव नहीं है। क्योंकि मैं फिर कहा कि खालसा लापरवाह नहीं है, खालसा बेपरवाह है, बेपरवाह रहेगा। अज जो सेहत महकमे ने या सरकार ने यह हदायत जारी की कि बड़े इकट्ठ जो ना किए जाए। ये असीं भी पंज सिंह साहिबाना वालों एक फैसला लिया कि दुनिया भर में जिथे ये पर्व मनाए
ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਾਣੀਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਈਸਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੋਧੀ ਜੈਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਝੂਠਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਭਰਿਆ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵਿਪਤਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਗੁਜਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ, PTC ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਓਮਕਾਰ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਕੀਕਤ TV ਪੰਜਾਬੀ।